जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने वालों की होती है मनोकामना पूरी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है और इन बार यह शुभ तिथि 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इन दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत का कथा के बारे में। 6 सितंबर दिन शुक्रवार हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत की करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों का ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही फिर हरितालिका तीज की कथा सुनते हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने पर मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। हरितालिका तीज की कथा। जिसके दिव्य केशों पर आक के फूलों की माला शोभा देता है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और गले में फूलों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उस दिनों भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुफा बातें बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भक्ति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान से पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपको सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त, जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में वेद सबसे इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधार आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैं किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए है तथा गंगा की कल कल ध्वनियों से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास
कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम्हें रसायल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हें मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सामने कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे बात मानो, आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगी। हिमालय का यह अवसर सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपके विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैं तुमको गरुड़ ध्वज विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किसी कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निर्देश इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिन वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुने ऐसी ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैं नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर भी बहुत चिंतित हो गए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छित का कारण बताएं। हिमालय बोले, मेरी दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हर कर ले गया है। यह सर्प ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला, वह ने जाने कहाँ चली गई, यह उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र आयु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों के सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयंकर जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी रखी साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहे। उस समय पर भाद्र मास की दस्तक नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गाकर करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव में मेरी आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वाराणी, मैं तुमसे प्रसन्न हुए
फिर तुम मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप महादेव जी की मेरी पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चल आए और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू के प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का प्रारंभ किया। इतने में तुम्हारी पिता हिमालय भी तुमसे ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुमसे हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी तुम इस सिंह व्यवहारित युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिए। इसी में मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारे विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्थवास प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमसे यह बताया हूँ, इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इन व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इनकी विधि और फल भी बताएं। इसके करने से किसी फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंदनावारों से सुशोभित करे। उसमें विधि रंगों उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर ताने दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित होकर शंख, मेरी, वृंदक आदि बजरावे विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंधक रूप पुष्प आदि में विधि पूर्वक पूजा करे। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जंबारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों का एकत्र करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगला रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देवने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरी ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र का आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले को सब पापों नष्ट हो जाता है। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती जरूर लिखें।